कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज तेज बारिश की पेशगोई, सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात। लाहौर में बारिश का सिलसिला रुक गया, बेशतर सड़कों पर जमा पानी निकाल दिया गया। कल होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। जिना और जनरल अस्पताल में पानी दाखिल होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ हादसात में 11 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। चित्रा नूर में दीगर इलाकों में बारिश और सैलाब से मुतादिद घरों को नुकसान। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जख्मी। तूफानी हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए, खंबे गिरने की भी इतलात। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान हौसला अफजा करार दे दिया। आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इलेक्शन के लिए पुरुमीद। मईशत और मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अमेरिका पाकिस्तानी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। नायब मुआविन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट की गुफ्तगू। नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पहले से मौजूद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान सेटअप मुशावरत का इम्कान। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। जद्दा में नवाज शरीफ की पाकिस्तानी ताजिरों से मुलाकात। कराची में PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की पीर सदरुद्दीन शाह से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा भी मौजूद। PDM के सरबराह को इलेक्शन करीब आते दिखाई देने लगे। गवर्नर सिंध की सरबराही में MKM के वफ्द की GDA रहनुमा यूनुस साई से मुलाकात। सिंध असम्बली में नया अपोजिशन लीडर राना आने पर तबादला ख्याल। नामजद अपोजिशन लीडर राना अंसाद और ख्वाजा इजहार समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का इख्तलाफात ख़त्म करके मीसाक की मईशत पर जोर। भारत 1991 के बाद IMF नहीं गया, पाकिस्तान अब भी कर्ज लेने पर मजबूर है। लाहौर में तकरीब से खिताब, डिफॉल्ट के खतरे का सोचकर नींद नहीं आती थी, दिन रात मिन्नत करके IMF से मुआहदा किया। शहबाज शरीफ का शरकपुर में खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में नामजद मोनी सलाही इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इश्तिहारात चस्पा किए, मुलजिम पेश नहीं हुआ, तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात ने पैमरा तरमीमी बिल पर तनकीद मुस्तरद कर दी। बिल में मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों समेत तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। सहाफ़ी की तारीफ में तमाम मीडिया वर्कर्स शामिल। 2 माह में अगर तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी तो हुकूमत इस इदारे को बिजनेस नहीं देगी। मरियम औरंगज़ेब का 2 टोक मौक़िफ़। FIA ने ऑनलाइन लोन के कारोबार में गैर मुल्कियों के मुलविस होने का सुराख लगा लिया। 5 गैर मुल्कियों के पासपोर्ट नंबर समेत दीगर तफसीलात हासिल कर ली गई। रावलपिंडी में ईद पर सिर्फ 15,000 रुपए कर्ज लेने वाला शख्स लापता। भाई ने गुमशुदगी की दरखास्त दे दी। नासिर ने 12,000 की पहली किस्त जमा करा दी, फिर भी ब्लैकमेल किया जा रहा था। भाई का मौक़िफ़। किसी को ये हक नहीं कि वो किसी को काफिर करार दे। तमाम शहरियों का फर्ज है रियासत के साथ वफादारी और हल्फ को निभाएं। इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। रियासत के खिलाफ मुस्तला कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार भी बगावत के मुतरादिफ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुहर्रम के लिए 18 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी। लाहौर में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाए गए DIG शारिक जमाल को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना और रिश्तेदारों ने शिरकत की। पुलिस ने मैयत अस्पताल लाने वाले मर्द और खातून को हिरासत में ले लिया। गुरसा का किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार। पनोआकिल से अगवा 2 खवातीन बाजियाब, किसी मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका। गफलत बरतने पर सांगी थाने के SHO समेत पूरा अमला मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज 2 बरादरियों के तसादुम में 2 अफराद कत्ल और 2 खवातीन को अगवा कर लिया गया था। वारदात के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा तजवीज़। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे के लिए हुकूमती दरखास्त नेपरा में 24 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को फी यूनिट 16 रुपए 48 पैसे पे पड़ेगा। 401 से 500 यूनिट तक के टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफा तजवीज़। फी यूनिट 35 रुपए 24 का हो जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद 1 यूनिट की कीमत 50 रुपए से बढ़ जाएगी। निगरां पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में पेंशन और ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेंशन में 17.5% इजाफा। डेनमार्क की निगरां हुकूमत ने सऊदी अरब, तुर्किया और मुत्तहदा अरब अमारात को हथियारों की फरहमी पर आयद पाबंदी उठा ली। हथियारों की फरहमी शाम और यमन में इस्तेमाल न होने से मशरूत।
قومی کرکٹ ٹیم نے کولمبو میں دوسری ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی۔ 3 گھنٹے طویل سیشن میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں۔ دوسرا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ کولمبو میں پاکستان ہائی کمشنر نے قومی کرکٹ ٹیم اور سپورٹ سٹاف کی میزبانی کی۔ پاکستان شاہینز اور بھارت اے کے درمیان ایمرجنگ کرکٹ ایشیا کپ کا فائنل آج کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ میچ 1:30 بجے شروع ہوگا۔ بابر اعظم کی کھلاڑیوں سے ملاقات، اچھا کھیلنے پر حوصلہ افزائی کی۔